खुरियाल रेलवे स्टेशन पर एक 20 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों की माने तो युवक अपनी मौसेरी बहन के घर से वापस रेलवे पटरी के सहारे अपने घर आजमनगर की ओर जा रहा था। इस दौरान कंचनजंगा एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आ रही थी और युवक को मौत की नींद सुलाकर चली गई। आपको बता दें कि मृतक युवक का नाम पवन कुमार है। रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा शव को अपने कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कटिहार का प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र पिछले कई वर्षों से लगातार दूसरे चरण में ही आ रहा है। वहीं प्राणपुर से निर्दलीय प्रत्याशी इशरत परवीन लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं और लोगों से वोट की अपील कर रही हैं और लोगों को आश्वासन भी दे रही हैं कि वो क्षेत्र का विकास करेंगी। कल इसलिए है कि हमारे यहाँ शुरू से बहुत दुर्दशा रहा है, सड़कों का, अन्य सुविधाओं का, सारे सुविधाओं का दुर्दशा रहा है और इसलिए हम लोग इस बार लोकल को ही वोट देंगे और उसको जिताएंगे। नाम बता देंगे। अब्दुल रऊफ नाम है मेरा। 10 साल से भाजपा में काम कर रहा था, लेकिन इस बार जो है भाजपा का मुद्दा को देखते हुए हम लोग जो है लोकल को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि इशरत परवीन साहब है, मैं उनको पूरे तहे दिल से सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, बात क्या रहा है? कारण क्या है कि वो मेरा लोकल का है नहीं, वो दूर दराज के हैं। कॉल कीजिएगा मुसीबत में फ़ोन रिसीव नहीं करेगा, ठीक है, और क्षेत्र भ्रमण के लिए आते भी नहीं है। इसलिए हम लोग लोकल को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरा लोकल का है, कभी दुख सुख में काम आएंगे मेरे। भाजपा के साथ भाजपा के साथ 2010 में भी मैं लड़ी थी तो भाजपा के खिलाफ लड़ी थी, 716 वोट से हारी थी। 2015 में भी मैं लड़ी थी तो मेरी सीधी लड़ाई भाजपा के साथ थी, 4-5 हज़ार वोट से हारी थी। और आज भी 2020 में मैं लड़ रही हूँ, मेरी सीधी लड़ाई भाजपा के खिलाफ है। मुद्दे क्या होंगे आपके चुनाव के? मुद्दे हमारे लोकल मुद्दे जो वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ की बेरोजगारी है, यहाँ के लोगों का पलायन है। यहाँ आप इस गांव में इस पंचायत को अगर लेंगे, अगर यहाँ 7,000 5,000 वोट है तो उसमें से आपको कम से कम 35% जो युवा पीढ़ी हमारे भाई हैं वो बाहर कमाने के लिए रहते हैं। बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर फायरिंग हुई, 3 थानों में तोड़फोड़ हुई और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। वही घटना में एसआई समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इस मामले में मुफस्सिल थानाध्यक्ष और वासुदेवपुर थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वही जिले के एसपी डीएम को भी हटा दिया गया है। इस मामले पर चुनाव आयोग ने जाँच के आदेश दिए। हम पहले भी अपील कर चुके हैं, शांति से रहें, जो भी स्थिति है उसको नियंत्रण में किया जा रहा है। उपद्रवी तत्व जो है वो बीच में नहीं आए और क्षति ना पहुंचाएं। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हम लोग करेंगे। मशरक तरैया शीतलपुर के पास मोटरसाइकिल सवार मां बेटे सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निर्दलीय प्रत्याशी युवराज सुधीर सिंह की प्रचार गाड़ी से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मामले में घायल ने बताया कि वो शीतलपट्टी गांव से मोटरसाइकिल पर अपनी मां को लेकर मशरक थाना क्षेत्र के बहरौली गांव जा रहा था। रास्ते में ही अनियंत्रित 4 चक्का वाहन से टक्कर हो गई, जिसमें उसकी मां घायल हो गई। घायल मां को प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहाँ सुधीर भैया वोट मांगे ट्रैक्टर छाप के, तो महिला के एगो एक्सीडेंट हो गई तो केहू ना उठेल का, तो हम अपन प्रचार गाड़ी से उठा के लिया के पीएचसी में भर्ती करनी है, भर्ती करा इलाज करा होता नहीं, जितना सहयोग हम करें। मशरक थाना क्षेत्र के बहरौली गांव में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को इलाज के लिए पीएचसी मशरक में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। घायलों ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर उनसे मारपीट की गई है और इस घटना को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि घायल के देवर ने दी है। आपको बता दें कि खेत की जमीन को लेकर देवर ने मां बेटी को खेत में काम करते समय उन पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बिहार में इस वक्त चुनावी माहौल है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं पूर्णिया के अमौर विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता सबा जफर ने बताया कि विपक्ष सिर्फ विधायक बने रहना चाहते हैं, काम के नाम पर सिर्फ लीपापोती करते हैं। विपक्ष ने पिछले 35 साल में विकास के नाम पर हमारे विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ विनाश करने का काम किया है। हमारा इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है और यहाँ पर कुछ काम नहीं होता है। विपक्ष के द्वारा 35 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। बिहार चुनाव आप नेताओं से मिलते हैं, वोटरों से मिलते हैं और विकास की तहकीकात करते हैं। और इसी विकास की तहकीकात करते करते हम पहुंच चुके हैं अमौर विधानसभा। पूर्णिया जिला का अमौर विधानसभा सबा जफर साहब की चुनाव लड़ने की वजह से चर्चाओं का भवन है। जी हाँ, ये वही सबा जफर साहब जो जदयू से इस बार कैंडिडेट हैं। हम उनके पास पहुँचे हैं और उनसे जानेंगे कि वो अपने क्षेत्र में कितना कंसस है और जनता के लिए इस बार उनका क्या अगला प्लान होगा। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे।
हम जानते हैं सबा जफर साहब। सर आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में, शुक्रिया। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप इस बार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, पहले आप तो भारतीय जनता पार्टी से थे, इस बार आपका क्या अगला स्टैंड क्या होगा? अगला स्टैंड हम तो खिदमत करते हुए आए हैं अमोर विधानसभा के, मैं और मेरे वालिद साहब से पहले खिदमत करते हुए आए हैं। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग बाढ़ प्रभावित इलाके से आते हैं, यहाँ के लोग परेशान हाल हैं, और इसी लड़ाई को लेकर के आज तक हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमें टिकट इसलिए नहीं दिया है कि वो इस इलाके से आते हैं या मतलब बीजेपी में तो आप नहीं, क्योंकि इस इलाके से नेतृत्व हमने किया है और हमारा जो पहचान बना है यहाँ के लोगों के चलते हुए, और यहाँ के लोग हमें इसलिए नेता बनाया है कि हमारा जो बदहाली है उस बदहाली को दूर करने के लिए। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन नदी से प्रभावित हम लोग हैं, पुल पुलिया और नदी कटान से परेशान हैं हम लोग, और इस मुद्दे को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। बिजली के भी हमारे यहाँ बहुत ही आवश्यकता है, गांव-गांव में ट्रांसफार्मर नहीं है, लोग परेशान हैं, ट्रांसफार्मर जल जाता है तो महीनों लग जाता है। अब तो नीतीश जी बहुत ही अच्छा कर दिया कि 7 दिन के अंदर में, 15 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर में इस विकास पुरुष में से बहुत सारी चीज़ अभी भी ऐसे हैं जो अधूरा पड़ा हुआ है। पिछले 5 साल में जो विपक्ष ने आपके साथ इस क्षेत्र में जो काम किया है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? विपक्ष को तो 25 साल लोगों ने दिया, और विपक्ष जो है हमारा, उनको विकास से मतलब नहीं, उनको मतलब है कि हम विधायक बने रहें, और बिरादरी के नाम पर ही उनको वोट देने का काम किया बिरादरी के लोगों ने। लेकिन क्या सर ऐसा होगा कि इस बार आप किसी से विकास के नाम पे वोट होगा या जातीयवाद पर होगा? इस बार का चुनाव को कैसे देखेंगे? नहीं, विकास के नाम पर होगा। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हमारे, इन्होंने एक बेहतर काम किया है, मदरसा के शिक्षकों का भी वेतन बढ़ाने का काम किया है, और उसको सरकारी जो स्कूल के टीचर हैं उनके तहत उनको भी तनख्वाह मिल रही है, उसके अकाउंट में जा रहा है। इससे पहले कोई भी सरकार नहीं की थी इससे। तो इसलिए शिक्षा पर और विकास पर लोग वोट देंगे। वोट क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्या उनके लिए लाएंगे, जो उनके बीच में जो अधूरी जो कमी पाई गई है उसको पूर्ति हो पाएगा, कैसे उस काम को? सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो हमने सबसे पहले कहा कि महानंदा बेसिन हमारे यहाँ जो है 600 करोड़ रुपया, हम आग्रह करेंगे हम अपने इलाके के लोगों को कि वो ज़मीन दें, ताकि हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले करके सरकार से पैसा ला करके महानंदा बेसिन का जो तटबंध बनाने का काम है वो काम हम लोग करें, ताकि हमारा इलाका खुशहाल, बदहाली से दूर हो, खुशहाल हो जाए। तो ये हमारे बीच मौजूद थे, जदयू के प्रत्याशी हैं सबा जफर साहब, अमोर विधानसभा क्षेत्र से हैं। हम अभी इनसे जाने और इनके क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक से जाने कि इनका अगला मुद्दा क्या होगा जब वो चुनाव जीत कर जाएंगे विधानसभा, तो अपने क्षेत्र में वो कितना कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दानिश के साथ हसन अनवर, पूर्णिया।